वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहें, और देवता असुर अथवा मनुष्य में जो मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वाद आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि का महोत्सव करे। शुद्धांतकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूर में भी समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करे तो करने दे, उनकी परवाह न करे। मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे, और कुत्ते, चंडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपरत हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा में इसमें रति भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि का अवसर पर होने वाली भावना और रोने, पीटने, भागने जैसे निरर्थक कर्म और निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझाना मनुष्यों को तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। जय जय श्री कृष्ण। हरि